तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि राजेश ने 2 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपये का ऋण लिया था, लेकिन वो तय समय पर इसे चुका नहीं सका, तो उसने 2 और वर्ष का विस्तार मांगा। ठीक है, इसलिए ऋणदाता ने उसी ब्याज दर पर अगले 2 वर्ष के लिए मूलधन के रूप में उस अवधि के लिए ब्याज राशि को शामिल किया। तो 4 वर्षों के अंत में राजेश द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या होगी। तो सवाल कह रहा है कि 2 वर्ष में नहीं चुका पाने के कारण इस पर जो ब्याज लगने वाला था 10,000 का, 10,000 पर, इस ब्याज को इसी में जोड़ के अब इसको नए तरीके से मूलधन के रूप में लिया। तो पहले 10,000 था, ठीक है, अब 10,000 का 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का 15 है, तो साधारण ब्याज में सीधा सीधा चलता है 2 वर्ष का 30%, तो ये 30% हो जाएगा। ठीक है, तो 30% का मतलब कितना हो गया कि कितना इंटरेस्ट हो गया, तो 10,000 का 30% हो गया 3,000। ठीक है, तो अब जो होगा ये 10,000 में इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 13,000 रुपये। क्यों? क्योंकि ऋणदाता बोल रहा है कि जो आपको ब्याज मिला था अब उसको मूलधन के रूप में जोड़ेंगे। ठीक है, और अगले 2 वर्ष के लिए, है ना, इस पर ब्याज हम लेंगे। ठीक है, तो 13,000 का अगले 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, तो 30% हो जाएगा, तो 13,000 का 30% कितना हो जाएगा, 3900। ठीक है, ब्याज हो जाएगा 3900, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 13,000 प्लस 3900। ठीक है, 13,000 प्लस 3900 इसका अमाउंट बन जाएगा। तो यानी कि टोटल 4 साल में वो कितना अमाउंट पे करेगा, तो 13,000 प्लस 3,900, 16,900। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 16,900, ऑप्शन बी।